कि मांस का पुतला ज्यों ज्यों ढलता मन बच्चा क्यों होता है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढे जरा सी बात पे रोता है। मांस का पुतला ज्यों ज्यों ढलता मन बच्चा क्यों होता है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढे जरा सी बात पे रोता है। इसको अगर कोई एक्सप्लेन भी करो तो इसका समझ में आएगा। मुझे नहीं, मुझे भी समझ में आया ना। ओके। कि आदमी जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है, यानी कि उसका शरीर जैसे जैसे बुढ़ाता है, तो वो उसकी खुशियां भी बड़ी छोटी छोटी हो जाती हैं। पहले जब वो जवान रहता है उसकी खुशियां भी बहुत बढ़िया ना, कार लूंगा, घर लूंगा, कितनी बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, है ना। अभी उसको छोटी सी खुशी होती है कि रोटी में घी लगाए कि नहीं लगाए, बस ये खुशी है। बच्चों ने नमस्ते किया कि नहीं किया, पैर छुए कि नहीं छुए उसने, इस तरह की खुशियां है ना। और जरा सी बात पे रोता है, उसको थोड़ा सा हर्ट हो जाती है कि कोई उसको इग्नोर कर रहा है, या कोई जिसके लिए जिसको प्यार करता है उसने नहीं पूछा, तो ये सब चीजें हैं। तो मांस का पुतला ज्यों ज्यों ढलता मन बच्चा क्यों, या नहीं बच्चे की तरह हरकत करने लगा। ऐसा बच्चे ही तो करते हैं, बच्चों की तो ऐसी चीजें होती है कि मांस का पुतला ज्यों ज्यों ढलता मन बच्चा क्यों होता है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढे जरा सी बात पे रोता है। मेरे पोते छोड़ना उंगली। अब देखो रिलेशन, बहुत छोटी जिंदगी हो जाती है उसकी, तो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है उसका पोता। तो सबसे पहले वो पोते को नरेट कर रहा है, क्या कह रहा है कि मेरे पोते छोड़ना उंगली, देख ले मां से बोलूंगा। देखो उसमें भी खुद का अधिकार नहीं है, मतलब उसको खुद भी नहीं बोल सक रहा है जोर से। उसकी शिकायत कह रहा तेरी शिकायत मां से कर दूंगा, खुद भी तो बोल सकता है ऐसा मत कर, लेकिन अब वो अधिकार से निकल गए हैं, आदत में आ गया है ना। तो मेरे पोते छोड़ना उंगली, देख ले मां से बोलूंगा, ला एक खिलौना मुझको भी दे, संग में तेरे खेलूंगा। और तेरी मेरी पक्की यारी, अब उसको पटा भी रहा है कि तेरी मेरी पक्की यारी, बात समझ ले यारा, और रोज कहानी तुझको सुननी मुझे सुनाना आता। लालच कहानी का उसको दे रहा है। दूसरा रिलेशन है उसका बहू। बहू से क्या कह रहा है कि एरी बहू तुम मां बनकर अब डांट लगा सकती है। पहले बहू पर उसका अधिकार था, अब बहू को कह रहा है, इतना बूढ़ा हो गया है कि अब बहू उसकी गार्जियन हो जाती है ना। और सच में देखा जाए तो हो भी जाती है ना, पूरा गार्जियन हो जाती है भाई, दवाई और ये वो है ना, अगर जो करती है तो ढंग से। आजकल की बहुओं में तो उम्मीद कम रहती है। एक्चुअली ये मेरा कैरेक्टर है, इसके पास ये कुछ नहीं है। उसके पास अगर हकीकत में देखा जाए, ये उस कैरेक्टर की इमेजिनेशन है। उसके पास ना पोता है, ना बहू है, ना वो है, लेकिन वो इमेजिनेशन में तीनों से बात कर रहा है। अच्छा। अब वो बहू से बात कर रहा है कि एरी बहू तुम मां बनकर अब डांट लगा सकती है, और करूं जो मैं मनमानी मुझको सजा सुना सकती है। पूरा अधिकार उसको दे दिया है, पूरा अधिकार तुमको है, ऐसा उसने बोल दिया कि एरी बहू तुम मां बनकर अब डांट लगा सकती है, करूं जो मैं मनमानी मुझको सजा सुना सकती है। कुछ पल गुस्सा करके फिर तो खाना गर्म खिला देना। थोड़ा गुस्सा हो जाना, पर कि कुछ पल गुस्सा करके फिर तू खाना गर्म खिला देना, और मैं भी अगर जो रूठ गया तो उस दिन खीर पका देना। छोटा सा है ना। तो बड़ा मतलब बहू के साथ है। तीसरा रिश्ता है बूढ़े की जिंदगी में। खीर वाला जगह थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। खीर माने ये मनाने का तरीका है भाई। उस कह रहा है कि तुम मतलब गुस्सा करना, और मतलब गुस्सा करना, लेकिन इतना गुस्सा मत होना, थोड़ी देर बाद तुम मुझे खाना गर्म खिला देना। मतलब अगर कभी मुझे पटाना हो तो खीर, लेकिन हाँ, लेकिन अगर तुमने मुझे डांटा और मैं भी गुस्सा हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बूढ़े को तुमने बोला, बूढ़े को भी बुरा लग गया हो। कह रहा तो अगर गुस्सा मुझे भी आ गया और मैं भी रूठ गया, तो उस दिन तुम मुझे पटा लेना। खीर बना दी और हलवा बना दिया तो हो गया खत्म। जो करता नहीं है कोई, अमन लोग नहीं करता है। अमन लोगों को लगता है कि हमने बोल दिया तो वो बोल दिया, सामने वाले को तो अधिकार ही नहीं है गुस्सा होने का, है ना। तो कह रहा है कि कुछ पल गुस्सा करके, तुम गुस्सा करना अधिकार है तुम्हारा, कि कुछ पल गुस्सा करके फिर तुम खाना गर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं गुस्सा हो गए तुम तो फिर तुम आज खाना भी नहीं बनाओगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी, ऐसा नहीं। कि कुछ पल गुस्सा करके फिर तुम खाना गर्म खिला देना, और मैं भी अगर जो रूठ गया तो उस दिन खीर पका देना। अब बेटे के साथ कह रहा है कि बेटे ये रिश्तों की कैसी अजब पहेली है, अब तेरे दम पर मेरी आंखें सपने बुनती हैं। अब मेरे अपने कोई सपने नहीं रहे, जो भी सपने उनके लिए हैं। एक टाइम पे बेटा है ना अपने बाप के दम पे सोचता है ना कि तो कह रहा कैसा पहेली है कि अब बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अब मतलब तुम मुझ पर डिपेंड नहीं हो, वो या उसका उम्मीद बाप से कुछ नहीं है, लेकिन बाप की उससे उम्मीदें हैं, है ना। तो
बेटे ये रिश्तों की कैसी अजब पहेली है, अब तेरे दम पर मेरी आंखें सपने बुनती हैं कि लेते हुए जमाई जब दो बातें तू कर जाता है। अब शाम को लड़का आया, टाइम नहीं होता है, बस दो बात उसने बोल दिया, हाँ भाई बाबूजी ठीक है, दवाई खा ली थी आपने टाइम पर, और मैं चला गया, हाँ ठीक है मुझे नींद आ रही, मतलब बात भी नहीं करता ज्यादा, लेकिन कह रहे बस इतना ही उसने पूछ लिया तो बूढ़े के लिए बहुत हो गया, बहुत हो गया कि लेते हुए जमाई जब दो बातें तू कर जाता है, तेरी थकान मुझे लग जाती तब तन ये सो पाता है। बूढ़ों को नींद नहीं आती रात भर, है ना, तनाव में रहते हैं, अजीब किस्म के उनकी मेंटल स्थिति होती है। तो कह रहा है कि दो बात भी तो कर जाता है तो तेरी थकान जो रहती है, जमाई जो ले रहा है तो ऐसा लगता मुझे मैं भी थक गया, मैं भी काम करके आया हुआ हूँ दिन भर, और फिर जबकि वो घर में है दिन भर, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत काम किया और मैं सुकून मिल जाता है कि लेते हुए जमाई जब दो बातें तू कर जाता है, तेरी थकान मुझे लग जाती तब तन ये सो पाता है। मांस का पुतला ज्यों ज्यों ढलता मन बच्चा क्यों होता है, छोटी छोटी खुशियां ढूंढे जरा सी बात में होता है। इसमें लेकिन